रहीम। ज़ाहिर कराम, इस वक्त हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है, ये मकाम मखसूस है जनाब फ़िज़्ज़ा से। लेकिन ए फ़िज़्ज़ा, अरे मैं ज़ैनब 70 कदम के फासले पर खड़ी देख रही थी और फरियाद कर रही थी, ए पिसरे साथ मेरा मार जाया, 3 दिन का भूखा प्यासा, लेकिन ए फ़िज़्ज़ा मेरे मार जाए पर कोई रहम करने वाला नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने करबला के बहुत से मकाम की ज़ियारत करी। अब हम जा रहे हैं मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा की ज़ियारत करने। अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक के व्लॉग नहीं देखे तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप और भी मकाम की ज़ियारत कर लेना। रहीम। ज़ाहिर कराम, इस वक्त हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है, ये मकाम मखसूस है जनाब फ़िज़्ज़ा से। ये आप ऊपर देखिए, शेर का अक्स बना हुआ है, शेर की तस्वीर बनी हुई है। यही वो मकाम है कि जिस मकाम पर जब रोज़े आशूरा मज़लूम करबला की शहादत वाक़ हो गई, उसके बाद जालिमों ने हुक्म दिया कि कल सुबह को इन लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा और उन लाशों को पामाल किया जाएगा। तो एक मरतबा जनाब फ़िज़्ज़ा ने जैसे इस चीज़ को सुना, बीबी ज़ैनब औलिया मकाम की खिदमत में आती हैं और आके एक जुमला कहती हैं, ये शहज़ादी, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं अपने अबुल हारिस को आवाज़ दूँ कि जिससे बुलाकर मैं सिर्फ इतना कह दूँगी कि अबुल हारिस, कल तुमने जैसे फ़िज़्ज़ा की हिफाजत की थी, ये अबुल हारिस मुझ पर बस इतना एहसान कर दे कि आज के दिन तुम इतना एहसान कर दो कि कल सुबह को जब मेरे माजाए पर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा तो ये अबुल हारिस इतना कर देना कि सबकी लाश पामाल हो जाए, लेकिन हुसैन की लाश कोई पामाल न कर सके। शायद यही वजह थी कि ज़ैनब औलिया मकाम ने एक जुमला का, ए फ़िज़्ज़ा सलाम हो तेरी अजमत पर कि तेरे कहने पर अरे अबुल हारिस तो आ गया, लेकिन ए फ़िज़्ज़ा, अरे मैं ज़ैनब 70 कदम के फासले पर खड़ी देख रही थी और फरियाद कर रही थी, ए पिसरे साथ मेरा मार जाया, 3 दिन का भूखा प्यासा, लेकिन ए फ़िज़्ज़ा मेरे मार जाए पर कोई रहम करने वाला नहीं था, बल्कि मेरे मार जाए के सरो तन जुदाई हो गई। यही वो मकाम है कि जिस मकाम पर उलमा ने लिखा है, बाज़ उलमा ने, कि शेर फ़िज़्ज़ा इसी मकाम पर तशरीफ़ लाया था और बाज़ उलमा ने इस रिवायत की तरदीद भी की है। लेकिन बहरहाल हमारा ये उलमा का फरमाना कि मकाम शेर फ़िज़्ज़ा उसी चीज़ से मंसूब है कि जहाँ पर रोज़े आशूर के बाद, शहादत मज़लूम करबला के बाद, इसी मकाम पर अबुल हारिस नामी शेर, जो जनाब फ़िज़्ज़ा का बहुत बड़ा मुहिब और बहुत बड़ा चाहने वाला, कि जिसने उससे पहले जनाब फ़िज़्ज़ा की कई मकामात पर हिफाजत की थी, उसी जनाब फ़िज़्ज़ा के कहने पर इस मकाम पर भी अबुल हारिस तशरीफ़ लाया था। लेकिन जब अबुल हारिस आया था तो उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मरतबा फ़िज़्ज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद फिर वही जुमला कहा, ये फ़िज़्ज़ा, खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे कहने पर अबुल हारिस आ गया और उसके आने के बाद मेरे भैया के लाशों को पामाल करने की किसी में हिम्मत न रही। लेकिन ये फ़िज़्ज़ा, ज़रा उस वक्त को याद करो कि जब मैं करबला के मैदान में पिसरे साथ से यही जुमला कह रही थी, ए पिसरे साथ, मैं 70 कदम के फासले पर
یہ فریاد کر رہی تھی اے پسر صاحب یہ میرا مادہ وہی ہے کہ جسے میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا. لیکن اے فضا میرے کہنے کے باوجود بھی پسر سعد نے میرے ماجائے پر کوئی بھی رحم نہ کیا. لیکن اے فضا تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے کہنے پر ابو الحارث جب آیا تو اس نے آنے کے بعد میرے ماجائے کی لاش کو چند لمحوں کے لیے پامال ہونے سے بچا لیا. لیکن کب تک بچایا؟ جب تک ابو الحارث موجود تھا تب تک تو کسی نے لاشوں کو پامال نہ کیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ابو الحارث چلا گیا پھر ظالموں نے حکم دیا کہ لاشوں کو پامال کر دو. اور وہی ہوا کہ لاشوں کو ایسا پامال کیا گیا کہ جب بیویوں کو اسی مقتل سے گزارا جانے لگا تو کبھی کوئی بیوی کسی شہید کے جسم کو اٹھا کر ایک جملہ کہتی اے شہید مجھے اتنا بتا دے کہ میرا ماجایا کس مقام پر ہے. اس لیے کہ میں اپنے ماجائے کو کیسے پہچانوں؟ لاش کو پہچاننے کا دو طریقہ ہے. یا لاش کو لباس سے پہچانا جاتا ہے یا لاش کو سر سے پہچانا جاتا ہے. لیکن ہائے رے سلام ہو حسین غریب کی مظلومیت پر کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا اور اس کے لباس کو بھی اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا. یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کی ہر ٹکڑا جس زمین کا ہر حصہ ہمارے لیے زیارت گاہ ہے. اور یقیناً علماء نے بھی تاکید کی ہے کہ جب زائر زمین کربلا پر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے قدم کو جہاں بھی رکھے بہت آہستہ آہستہ رکھے. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو علماء نے بیان کیا کہ تم نے نہیں سنا ہے اسی کربلا کی زمین پر بیویوں کو برہنہ سر پھرایا گیا. یہی کربلا کی زمین تھی کہ جس زمین پر رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے یہ بیان کر رہی تھی اے پسر صاحب میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. یہی زمین تھی کہ جس زمین پر فاطمہ نے مرثیہ پڑھا. یہی زمین تھی کہ جس زمین پر حسین کا بھتیجا کہ جسے قاسم کہتے ہیں اس کی لاش کو ایسا پامال کیا گیا کہ علماء نے لکھا کہ قاسم شہادت کے بعد قاسم نہ رہے بلکہ تقسیم ہو گئے. یہی زمین تھی کہ جس زمین پر حسین کی شہادت کے بعد حسین کی 4 سالہ بچی فریاد کر رہی تھی اے چچا عباس آپ کی شہادت کے بعد میرے گوشواروں کو ایسے چھینا گیا کہ میرے کانوں کی لمیں پھٹ گئی ہیں. اے چچا عباس آپ کی شہادت کے بعد مجھے اسی زمین پر اتنی اذیتیں دی گئیں کہ سکینہ کے رخسار تماچوں سے لال ہو گئے. اے چچا عباس یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین پر بابا کی شہادت کے بعد سکینہ کو کبھی سونا نصیب نہ ہوا. یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین پر ہمیں اور آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زمین کربلا خود اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ جب زائر اس زمین پر قدم کو رکھتا ہے تو اس کے ذہنوں میں وہ پورا منظر آ جاتا ہے کہ جب روز عاشور حسین مظلوم اسی زمین کربلا پر کھڑے ہو کر اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہے تھے تو اسی مرثیے کو پڑھتے پڑھتے امام نے ایک جملہ کہا کہ جس میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں روز عاشور ظالموں سے
कैसे पानी मार रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे पानी न मिला। उसके बाद इमाम ने जुमला कहा कि मेरे शियों, मुझे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। उसके बाद इमाम ने एक वसीयत की, ये मेरे चाहनों, ये मेरे चाहने वालों, मेरी शहादत के बाद जब भी कभी तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। इसलिए कि आप मौला के हरम में जाइए तो मौला के हरम में सर ये मुबारक के सामने जो सबसे अजीम जुमला लिखा है वो यही लिखा है, या अहलल आलम, ये दुनिया वालों जान लो, इन जद्दियल हुसैन, कि मेरे जद हुसैन को लक़तलूहु दशाना, मेरे जद हुसैन को इसी जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। जो वो जमीन है कि जिस जमीन पर हर मकाम पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यही जमीन थी कि जिस जमीन पर बीवियों को लाया गया, जिस जमीन पर शुहदा के खून बहे। लिहाजा हम इस जमीन पर जब कदम रखें तो बहुत आहिस्ता से रखें, न जाने किस मकाम पर किस शहीद का खून बहा है। और उलमा ने भी ताकीद की है कि ज़मीन करबला पर अपने कदम को आहिस्ता रखना, जितनी ज़्यादा कोशिश करना, जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन करबला पर अपने कदम को तेज न रखना। क्यों? इसलिए कि यही वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर न अहले हरम को चैन से रहने दिया गया, न किसी शहीद को सुकून की नींद हासिल हुई। इसलिए कि ये वो करबला की ज़मीन है। आप खुद गौर करिए और तारीख पढ़िए, यकीनन ये ज़मीन करबला ऐसी ज़मीन है कि जब किसी भी नबी का गुज़र इस ज़मीन से हुआ तो हर नबी किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। जनाब नूह जब इस ज़मीन पर आए और आने के बाद बेचैन हुए तो जिब्राइल से सवाल किया, जिब्राइल माजरा क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जिब्राइल ने अर्ज किया, ये नबी खुदा, यही वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर नबी के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो नबी खुदा ने इस ज़मीन पर सजदा किया और यही वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर कश्ती नूह को निजात मिली और उसके बाद कश्ती नूह अपने मकाम तक पहुंची। हर नबी इस ज़मीन से गुजरा है तो किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबकी मुसीबतें एक तरफ, शहीद करबला की मुसीबत एक तरफ। क्यों? इसलिए कि सब नबी मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं हुए, सिर्फ मुसीबतों को सुना, लेकिन शहीद करबला इस ज़मीन पर आने के बाद जब मुसीबतों को अपने सरों पर ले लिया और उन मुसीबतों को बर्दाश्त किया तो अल्लाह ने तन्हा मज़लूम करबला को शहीद करबला नहीं कहा बल्कि शहीद आज़म कहा। वजह है कि मज़लूम करबला को शहीद आज़म कहा गया है। लिहाजा इस मकाम पर, इस ज़मीन पर, हर मकाम पर जाइए तो जाते वक्त ये ख्याल रखिए कि यकीनन ये ज़मीन करबला हमारे लिए एक अजीम दरसगाह है। बिलखुसूस हर मकाम, जैसे ये मकाम है मकाम शेर फिज़ा, कि यकीनन जो जानवर भी अहले बैत के मुहिब थे उन्होंने अपनी कोशिश भर हर मकाम पर जानवरों ने भी अहले बैत की हिफाजत की। लेकिन आप खुद गौर करिए वो कैसे इंसान थे, बल्कि इंसान भी नहीं, वो जानवरों से भी बदतर थे कि जिन्होंने इस मुसीबतों पर उनको सहारा न देकर बल्कि उनकी मुसीबतों में और भी मुसीबतों को बढ़ाया। लिहाजा इससे हमें ये सबक मिलता है, ये करबला दर्स इबरत है, ये करबला एक अजीम दरसगाह है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम जिस मकाम पर चलेंगे
उस मकाम को खैमा गाह कहते हैं। इंशाअल्लाह उसकी तफसील भी आपके सामने बयान की जाएगी। लिहाजा जिन हजरात ने भी ज़ियारत न की हो वो ज़ियारत कर लें। ये मकाम मकाम शेर फिज़ा, और हर मकाम पर जहाँ हम खुद ज़ियारत कर रहे हैं, अपने तमाम मरहूमीन, तमाम दोस्तान, तमाम अहबाब, तमाम चाहने वाले, बिलखुसूस ऐसे अफराद जो किसी भी मजबूरी के तहत यहाँ नहीं आ सकते हैं, इंशाअल्लाह उन तमाम मोमिनीन को हम अपनी ज़ियारतों में अपना नायब बनाएंगे और उनको शरीक करेंगे। बैठे हुए हैं, इस मकाम को खैमा गाह कहते हैं।